एक आदमी जो दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में कैदियों को साइंस पढ़ाने जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे पता चलता है कि जिन्हें वो पढ़ाने आया था वो इंसान नहीं बल्कि राक्षस हैं। और जब वो फिर से आंखें खोलता है तो खुद को उसी जेल के अंदर फंसा हुआ पाता है। चारों तरफ डरावने कैदी जो बार बार उससे एक चीज मांगते हैं, फॉग बनाना। कहानी का नाम है फॉगलैंड। शुरुआत होती है दांते और कुछ दूसरे टीचर्स के साथ जिन्हें कैदियों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। एक एथिक्स टीचर बताता है कि 50 साल पहले यहाँ एक उल्का पिंड गिरा था और दुनिया की सारी सरकारों ने मिलकर इस जगह पर ये जेल बनाई जिसमें अब दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसी अपराधी बंद हैं। फॉगलैंड पहुंचते ही वे सब टीचर्स अपने अपने एरिया में बढ़ जाते हैं। डांटे का क्लासरूम बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे है। जब कैदी लाए जाते हैं तो डांटे उन्हें देखकर लगभग बेहोश हो जाता है। वो बिल्कुल डार्क कॉन्टिनेंट से निकले हुए जीव लगते हैं। फिर भी हिम्मत करके वो बोलता है, मैं डांटे कॉन्ग हूँ, आपका साइंस टीचर। माहौल हल्का करने के लिए जोक मारता है, साइंस टीचर हूँ तो क्या, हम रॉकेट बनाकर यहाँ से भागेंगे नहीं। कोई नहीं हंसता सिवाय एक झाड़ू जैसे दिखने वाले अजीब कैदी के। डांटे शुरू करता है स्वीट पोटैटो उगाने की क्लास। बीच में बोलता है, तुम सब भी स्वीट पोटैटो जैसे हो, अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है तुम में। तभी एक कैदी जो खुद स्वीट पोटैटो जैसा दिखता है गुस्से में चिल्लाता है, मुझे स्वीट पोटैटो से कंपेयर करने की हिम्मत कैसे हुई। अचानक सारे कैदी सामने रखे स्वीट पोटैटो खाना शुरू कर देते हैं। एक गुस्से में पूछता है, ये बकवास बंद करो और बता फॉग कैसे बनता है। डांटे बोलता है, मुझे नहीं पता फॉग कैसे बनता है। बस इतना सुनते ही वो कैदी अपना सिर बुलेट प्रूफ शीशे पर इतनी जोर से मारता है कि शीशा चटक जाता है। डांटे घबराकर कंट्रोल रूम को कॉल करता है और सेकंडों में सैनिक आकर कैदियों पर गोली चला देते हैं। कई तुरंत मर जाते हैं। डांटे सोचता है, सिर्फ इतने से ही गोली, फिर और बुरा होता है। कुछ कैदी मरते ही नहीं, वो उल्टा सैनिकों का कत्ल करना शुरू कर देते हैं। एक लंबा राक्षसी कैदी अपने गले से भयानक तलवार निकालता है और सैनिकों को बीच से चीर देता है। दूसरा नंगे हाथों से रीढ़ की हड्डी निकाल लेता है। पूरा कमरा खून का तालाब बन जाता है और दांते बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो खुद को एक सेल में पाता है। पास ही बैठा है वही मास्क वाला कैदी जो पहले चुपचाप उसे घूर रहा था। उसके एक हाथ में आलू है, दूसरा हाथ छिपा हुआ। वो शांति से पूछता है, मुझे स्वीट पोटैटो उगाना सिखाओगे। दांटे डर के मारे सोचता है दूसरे हाथ में चाकू या बंदूक होगी। झटके से धक्का देता है, गिराता है, हथियार छीनने की कोशिश करता है। तब पता चलता है कि उसका दूसरा हाथ ही नहीं है। शर्मिंदगी से डांटे माफी मांगता है, तेरे अजीब व्यवहार की वजह से मुझे हिंसा करनी पड़ी। वो कैदी शांति से फिर वही सवाल पूछता है, आलू उगाना सिखाओ। डांटे चिढ़कर बोलता है, दिमाग वाले को ही सिखाता हूँ, और सेल से बाहर निकल जाता है तो देखता है चारों तरफ घना फॉग। अब ये जेल नहीं, नाइटमेयर्स का कचरा डंप जैसा लगता है। मास्क वाला चेतावनी देता है, चुप रहो, लेकिन देर हो चुकी होती है। एक विशालकाय कैदी आता है, डांटे को बुरी तरह पीटता है और उसके कपड़े छीन लेता है। मास्क वाला अपने पैंट उतारकर डांटे को देता है और खुद एक काले प्लास्टिक बैग से गंदा फटा शर्ट निकाल कर पहनता है। तब जाकर अपना नाम बताता है, मेरा नाम लिम्बो है, चलो खाना खाने चलें। दूसरी तरफ जिस दैत्य ने डांटे के कपड़े लिए थे वो सोच रहा होता है, काश चश्मा भी ले लेता। तभी एक और लंबा कैदी आता है और पूछता है, ये कपड़े कहाँ से मिले। वो बोलता है, टोफू गांव के एक नेर्ड से जो शायद नया नया आया है। बिना कुछ कहे वो लंबा कैदी भारी चॉपर उसके सिर में घुसेड़ देता है और ठंडे स्वर में बोलता है, आखिरकार मिल ही गया तू टीचर। इधर दांटे और लिम्बो ग्रे कंक्रीट के जंगल को पार करके मेस हॉल जा रहे होते हैं। रास्ते में सैकड़ों कैदी भूखे भेड़ियों की तरह घूर रहे होते हैं, आंखें शीशे जैसी जैसे नशे में हो। दीवारों पर लटके सूखे लाशें। दांटे पूछता है, ये जगह जेल है या जंगल? यूएन ने बनाया था ना, फिर नरक क्यों लग रहा है? लिम्बो सिर्फ बोलता है, चुपचाप चल। मेस हॉल पहुंचते ही सैकड़ों कैदी नॉर्मल इंसानों की तरह खा पी रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं जैसे सब ठीक हो। दांटे को खाना परोसने वाले के पास एक गार्ड दिखता है। उम्मीद जगती है। वो फुसफुसाता है, मैं कैदी नहीं हूँ, मुझे किडनैप करके लाया गया है। मेरा नाम दांते खान है, मैं साइंस टीचर हूँ। लेकिन गार्ड लाश की तरह खड़ा रहता है, हिलता तक नहीं। दांटे टेबल पर बैठता है तो कोई और उसका खाना खा रहा होता है। तभी सोचता है, दिमाग लगाऊं। लिम्बो से बोलता है, तू आलू उगाना सीखना चाहता था ना, सिखाऊंगा, बदले में मुझे यहाँ से भगाने में मदद कर। लिम्बो हंसता है, मुझे बेवकूफ समझा है, निकल जा। दांटे पूछता है, फिर बाहर वालों से कैसे बात करूं? लिम्बो बोलता है, सिर्फ सुप्रीम लीडर कर सकता है और तू कभी नहीं बनेगा। तभी पीछे से आवाज आती है, तो यही हो मिस्टर डांटे कंग। दांटे खुशी से पलटता है, सोचता है बच गया, लेकिन सामने होता है वही पागल जो सैनिकों को सलाद की तरह काट रहा था। बाकी कैदी फुसफुसाते हैं, ये 6 शोल्डर्स में से एक है। टावर मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा लगा मिलकर टीचर।
फिर पूछता है फॉग बना सकता है। जेब से 10 चमकते नीले टुकड़े निकालता है। ये है फॉग। और दांते के मुंह में ठूंसने की कोशिश करता है। दांते थूक देता है। जमीन पर गिरे टुकड़े देखते ही सारे कैदी जॉम्बी बनकर उन पर टूट पड़ते हैं। जो खाते हैं वो आनंद में चीखने कराहने लगते हैं। बाकी चिल्लाते हैं थूक दो, और जब नहीं थूकते तो उन्हें जिंदा खा जाते हैं। मरते हुए भी वो मुस्कुराते रहते हैं। टावर बोलता है देखा टीचर, यही फॉग है। यहाँ फॉग ही भगवान है। तो बना सकता है? दांते धीरे से बोलता है नहीं बना सकता। टावर का चेहरा काला पड़ जाता है। तू साइंटिस्ट है ना? दांते रोते हुए मैंने 100 बार कहा मैं साइंटिस्ट नहीं, सिर्फ साइंस टीचर हूँ। टावर गुर्राता है तो जिंदा रहने लायक नहीं, और अपनी नेक चेन से लंबी तलवार निकालकर मारने को तैयार होता है। दांते मरने को तैयार, लेकिन ठीक उसी पल लिम्बो अपना कांटा टावर की बाह में दे मारता है। हड्डी चटक जाती है। टावर चौंकता है, सोचता है गोली लगी। तभी लिम्बो उस पर कूदता है, बाल पकड़कर गर्दन पीछे मोड़ता है। रीढ़ टूटने की आवाज। टावर गिर पड़ता है। सारे कैदी चिल्लाने लगते हैं नया शोल्डर पैदा हो गया। उस अफरा तफरी में लिम्बो डांटे को पकड़कर भाग निकलता है। डांटे अभी भी शौक में था कि वो बच कैसे गया। वो सोचता है ये बंदा तो बहुत स्ट्रांग है, और पूछता है तुमने मुझे क्लास के लिए असाइन क्यों किया था? क्या तुम भी फॉग चाहते थे? लिम्बो पूछता है क्या तुम सच में फॉग बना सकते हो? डांटे घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं सॉरी, मुझे माफ कर दो। लिम्बो बोलता है अरे मैं तो बस नए कपड़े लेने गया था। लाइन देखी जो पूरी सड़क को ब्लॉक कर रही थी, तो एक बंदे से पूछा ये लाइन किस लिए है? उसने कहा कुछ आउटसाइडर आ रहे हैं जो हमें कुछ सिखाएंगे, तुम भी आ जाओ। मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने कहा नए कपड़े भी मिल रहे हैं तो मैं तुरंत लाइन में घुस गया। डांटे फिर पूछता है तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई? लिम्बो जवाब देता है अरे मैं तो बस अपने कपड़े बचा रहा था, लेकिन तुमने उसमें भी पेशाब कर दिया। हमने एक कैदी से उसका कपड़ा छीना, तुमने पहन लिया ताकि मैं अपना वो पेशाब वाला कपड़ा धो सकूं। डांटे पूछता है इस कपड़े से तेरी कोई याद जुड़ी है क्या? जब नए कपड़े मिल गए तो इस कचरे वाले को फेंक क्यों नहीं दिया? लिम्बो बोलता है इसमें 132 लिखा है, मतलब ये मेरा है, और जिसे तुम धो रहे हो उसमें भी 132 लिखा है, इसीलिए वो भी मेरा है। डांटे बोलता है तुम्हारा हाथ नहीं है, इसीलिए तुमने कभी अपने कपड़े खुद नहीं धोए ना? फिर डांटे लिम्बो के पहने हुए कपड़े भी उतरवा लेता है ताकि धो सके। धोकर सुखाने के लिए टांग देता है। दोनों कई घंटों से एक कमरे में छिपे हुए थे, क्योंकि बाहर शोल्डर्स उन्हें ढूंढ रहे होंगे। लेकिन डांटे का पेट भूख से बज रहा था। वो सोच रहा था मेस में वो घिनौना सूप ही पी लेना चाहिए था। वो लिम्बो का स्वीट पोटैटो खाने की सोचता है, लेकिन लिम्बो उसे पकड़ लेता है और बोलता है ये आलू मेरा है क्योंकि इसमें 182 लिखा है। अगर तुमने मेरे स्वीट पोटैटो को मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। डांटे बोलता है तुम्हारा आलू खुद मर जाएगा, क्योंकि तुमने उसमें छेद करके 182 लिखा है। अब उसमें बीमारियां ही लग जाएंगी। ये सुनकर लिम्बो डर जाता है और पूछता है इसे जिंदा करने का कोई रास्ता तो होगा? डांटे बताता है हाँ है, हमें इसे सनलाइट दिखाना होगा, लेकिन फॉगलैंड में इतना घना फॉग है कि सूरज की एक किरण भी यहाँ नहीं पहुँचती। कम से कम हमें ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ फॉग थोड़ा कम घना हो। डांटे आलू को मेन गेट की तरफ ले जाने को बोलता है, जहाँ फॉग थोड़ा कम है। वहीं दूसरी तरफ टावर के अड्डे पर टावर की टूटी हुई गर्दन ठीक करने के लिए एक टॉप क्लास आर्किटेक्ट बुलाया गया है। वो उसके गले के किनारे बिल्डिंग जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है ताकि गर्दन सीधी रहे और ठीक हो जाए। टावर अभी भी हैरान है कि उसकी स्ट्रॉन्ग गर्दन, जो मोटी मेटल बार से भी ज्यादा मजबूत थी, कोई एक हाथ से कैसे तोड़ सकता है। उसे लगता है कि टीचर ने ही तोड़ी है, इसलिए अब वो बदला लेना चाहता है। तभी वहाँ हाउंड की एंट्री होती है, जो खुद भी शोल्डर्स का मेंबर है। हाउंड टावर को ताना मारते हुए बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी प्राउड नेक को कैसे तोड़ दिया? और आगे हमने अलायंस बनाया था ना, जिसे भी पहले टीचर की लोकेशन मिलेगी शेयर करनी थी ना? टावर रूडली जवाब देता है ये बकचोदी भरी बातें मत कर, सुप्रीम लीडर तो मैं ही बनूंगा। हाउंड आर्किटेक्ट का हथौड़ा छीन लेता है और टावर से बोलता है जो टैलेंट तुम्हारे पास है उसके हिसाब से तुम्हारे सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। ऐसा कहते ही वो हथौड़े से टावर की गर्दन फिर तोड़ देता है। फिर उसके सारे आदमियों को भी मार डालता है और टोफू विलेज की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ उसे टीचर मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ लिम्बो और डांटे मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों के कंधों पर भारी भारी झोले लटके होते हैं। लिम्बो बस इतना बोलता है ये मेरा है। डांटे पूछता है तुमने ये मास्क क्यों पहना है? क्या तुम चोर हो या डाकू? तुम इस फॉगलैंड में किस क्राइम के लिए और कब आए? लिम्बो बहुत अजीब सा जवाब देता है मैं हमेशा से ही यहाँ था। डांटे कुछ समझ नहीं पाता। लिम्बो बोलता है तुम तो टीचर हो ना, इतने सवाल क्यों पूछते हो? डांटे जवाब देता है टीचर्स भी तो इंसान ही होते हैं। लिम्बो बोलता है तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है, चुप रहो तुम। डांटे वहीं जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे लग रहा है हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। मेन गेट कितना दूर है अभी? लिम्बो जवाब देता है मुझे मेन गेट का रास्ता नहीं पता। डांटे गुस्से से चिल्लाता है और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? हम 2 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं, अब मैं और आगे नहीं चल सकता। या तो तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलो या यहाँ खाना ला कर दो, तभी मैं तुम्हारे स्वीट पोटैटो को बचा पाऊंगा।
है, लेकिन तभी लिम्बो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। डांटे उसके पास दौड़कर जाता है तो देखता है कि लिम्बो बेहोश पड़ा है और उसके मुंह नाक से नीला तरल बह रहा है। डांटे डर जाता है और बेतहाशा लिम्बो को उठाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, प्लीज मुझे इस खतरनाक जगह पर अकेला छोड़ के मत जाओ। लेकिन लिम्बो नहीं उठता। तभी आसमान से एक आदमी उड़ता हुआ आता है और डांटे के ठीक पीछे सुपर हीरो लैंडिंग करता है। वो डांटे की पलकें अपनी उंगलियों से खोलता है और बोलता है, तुम तो नॉर्मल हो ना। वो आगे बोलता है, मैंने जोर जोर की आवाजें सुनी थी तो देखने आ गया कि क्या चल रहा है। फिर सीन बदलती है और हम देखते हैं कि डंटे ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है। एक लड़की उसे धीरे धीरे खाने को कहती है, साथ में वो उड़ने वाला आदमी भी बैठा होता है। डांटे दोनों को थैंक यू बोलता है और वो आदमी अपना नाम रामबुतन बताता है, लड़की अपना नाम लिची। डांटे भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और इस जेल में लड़की देखकर हैरान हो जाता है। लड़की बोलती है, क्या मैं सच में लड़की जैसी दिख रही हूँ? मैंने अपने बाल कटवा लिए थे ताकि लड़की जैसी ना दिखूं। रामबुतान बताता है, हम दोनों सेंटर से आए हैं। जितना तुम सेंटर की तरफ जाओगे ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। डांटे पूछता है, क्या सेंटर में नॉर्मल लोग रहते हैं? रामबुतन बोलता है, नहीं, पर टोफू विलेज लूजर्स से भरा पड़ा है और यहाँ लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया गया है। फिर डांटे से पूछता है, तुम नए हो ना, और बताओ तुमने फॉग कंज्यूम किया है क्या? डांटे बोलता है, दरअसल मैं कैदी नहीं हूँ। मुझे ये जो बेहोश पड़ा है उसने किडनैप करके यहाँ लाया है ताकि मैं उसके लिए स्वीट पोटैटो उगा सकूं। रामबुतान चौंक कर बोलता है, तुम कहीं वो तो नहीं जिसे टीचर किडनैपिंग ऑपरेशन के दौरान उठाया गया था? डांटे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? रामबुतान हंसते हुए, अरे ये तो सबको पता है भाई। उन्होंने बाकी कैदियों को उस इलाके में घुसने तक नहीं दिया था ताकि उनके ऑपरेशन में कोई रुकावट न आए। डांटे बोलता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? बस ये सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं कि इसे सिर्फ स्वीट पोटैटो उगाने के लिए किडनैप कर लिया गया, फॉग के लिए नहीं। लेकिन डांटे की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रामबुतान पूछता है, तो ये तुझे जबरदस्ती अपने साथ घसीट रहा था? डांटे बोलता है, नहीं नहीं, ये तो मेरा बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ था, लेकिन अचानक ये बेहोश हो गया, शायद हार्ट अटैक आया होगा। तब लिची बताती है, ये लिम्बो है। लिम्बो मतलब फॉग का विथड्रॉवल साइड इफेक्ट है। तुमने टोफू विलेज की गलियों में कैदियों को बुरी हालत में देखा होगा ना, वो सब लिम्बो के शिकार हैं। अगर किसी को लंबे समय तक फॉग नहीं मिलता तो लिम्बो हो जाता है, और अगर लिम्बो दोबारा रिपीट होता है तो उसका दिमाग पिघलने लगता है। डांटे पूछता है, आखिर ये फॉग है क्या? दोनों बताते हैं, फॉग एक दिव्य दवा है जो टैलेंट देती है। मतलब तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, जो शायद तुम्हें भी पता नहीं, उसे एम्पलीफाई कर देती है, या जिस स्किल पर तुमने सालों मेहनत की है उसे महारत तक पहुंचा देती है। डांटे बोलता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? वो बोलते हैं, पॉसिबल ही नहीं, ये इंसानी लिमिट तोड़ने तक की ताकत देती है। और हमें रंबूटान की एबिलिटी पता चलती है, उसके मॉन्स्टर जैसे मसल्स जो बिल्कुल जायंट हैमर जैसे दिख रहे थे। लेकिन लिची की एबिलिटी अब भी नहीं बताई जाती, बस उसके चेहरे पर एक छोटा सा बम्प उभरा हुआ दिखता है। दोनों बोलते हैं, हम इसी एबिलिटी से इस जेल को एस्केप करने वाले हैं। दूसरी तरफ हाउंड और उसके साथी टोफू विलेज पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। पर उन्हें यकीन है कि वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और हमें जीरो ब्लॉक के कुछ एनफोर्सर्स के नाम पता चलते हैं जो अभी टोफू विलेज में टीचर को ढूंढ रहे हैं, बोन ईटर, नन फेस, फजी बैक और ड्रिल हेड। वहीं दूसरी तरफ रंबुटान और लीची अपनी पावर यूज करके जेल एस्केप करने वाले हैं और डांटे को भी ऑफर करते हैं, तुम भी हमारे साथ प्रिजन ब्रेक करना चाहोगे? लेकिन डांटे बोलता है, मुझे बचाने सैनिक जरूर आए होंगे। अगर मैं क्रिमिनल्स के साथ मिलकर भागने की कोशिश करूंगा तो मुझे सच में कैदी घोषित कर देंगे, या फिर पकड़े गए तो हम तीनों मर जाएंगे। रंबुतन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाहर का कोई भी फॉगलैंड में एंटर नहीं करता क्योंकि वो फॉग एडिक्ट बन जाएगा और बिना फॉग के जिंदा नहीं रह पाएगा। डांटे बोलता है, मैं तो फॉग कभी कंज्यूम नहीं करूंगा, मैंने सोचा तक नहीं। लेकिन रंबुटन जो बोलता है उसके बाद डांटे सुन हो जाता है। रंबुटन कहता है, ये तुम्हारी विल पर है ही नहीं। तुम्हें फॉगलैंड में आए कितने दिन हुए? 2 दिन, 3 दिन? ये जो घना फॉग तुम देख रहे हो ना, ये खुद फॉग के पार्टिकल्स से भरा हुआ है। अगर तुम्हें टैलेंट चाहिए तो लाखों पार्टिकल चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ की हवा ही इतनी है कि तुम्हें फॉग एडिक्ट बना दे। फॉग तुम्हारे फेफड़ों में घुसकर क्रेविंग पैदा करता है और बॉडी और ज्यादा फॉग मांगने लगती है, और अगर नहीं मिला तो आखिरकार लिम्बो हो जाता है। डांटे घबराते हुए पूछता है, तो क्या मैं ऑलरेडी फॉग एडिक्ट हो चुका हूँ? रंबुटन बोलता है, नहीं, अभी भी थोड़ा चांस है। लिम्बो इसका पहला स्टेज है, अभी शुरू हुआ है। हर किसी का बॉडी टॉलरेंस अलग होता है, लेकिन फिर भी रिलैक्स करने की बात नहीं है। डांटे पूछता है, तो तुम लोग ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हो? दोनों बोलते हैं, हाँ, यहाँ तक कि हमने आज तक ये भी नहीं सुना कि किसी ने फॉगलैंड को जिंदा एस्केप किया हो सकता है फ्यूचर में इसका कोई रिकवरी पॉसिबल हो जाए या बाहर कोई एंटीडोट बन जाए, लेकिन हमने एक दूसरे से वादा किया है, कुछ भी हो जाए हम फॉगलैंड में नहीं मरेंगे। भले लिम्बो हो जाए, भले जिंदगी और एक दूसरे को भूल जाए,
हम दोनों क्लियर स्काई में जरूर मिलेंगे। डांटे उनकी डेडिकेशन देखकर समझ जाता है कि वो मजाक नहीं कर रहे। तभी लिम्बो की आंख खुलती है। डांटे उसे देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर इन दोनों को प्रिजन एस्केप के बारे में पता चला तो ये इन पर अटैक कर देगा, क्योंकि इसका आलू इसके लिए बहुत प्यारा है और वो इसे जिंदा करना चाहता है। लेकिन डांटे आलू पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रामबुतान डांटे से पूछता है, तुम इस बंदे से डर रहे हो क्या? ये तो बस एक फॉग ज़ॉम्बी है और जिसे लिम्बो हो जाता है उसके पास ताकत बिल्कुल शून्य हो जाती है जब तक वो दोबारा फॉग ना खा ले। इसे तो तुम भी हरा सकते हो। डांटे ये सुनकर शांत होता है और बोलता है, मुझे डर था कि कहीं ये तुम दोनों को नुकसान ना पहुंचा दे। रामबुतान अपनी किक लिम्बो की तरफ एम करते हुए बोलता है, क्या मैं इसे मार डालूं? डांटे तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। फिर लिम्बो के पास जाता है और बोलता है, मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। अब हमें अपने अपने रास्ते हो जाना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? लिम्बो बस इतना बोलता है, स्वीट पोटैटो। डांटे उससे आलू छीन लेता है, एक कप में पानी भरता है, उसमें आलू डाल देता है और बताता है, इस तरह से डाल दो, अपने आप बड़ा हो जाएगा। और बेशक इसको सनलाइट भी चाहिए। चलो अब जल्दी अपने प्यारे दोस्त स्वीट पोटैटो को सनलाइट दिखाओ, वरना सूरज डूब जाएगा। लिम्बो बोलता है, मुझे रास्ता नहीं पता। डांटे रामबुतान से कहता है कि लिम्बो को यहाँ से भगा दो और फिर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, चाहे सच में कैदी बन जाऊं या एस्केप करते वक्त मर भी जाऊं। चलो इस गंदी जगह से बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद लिम्बो इतना कमजोर हो जाता है कि अपना कप में पड़ा आलू तक पकड़ नहीं पाता और गिर जाता है। हम लिम्बो के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं। वहाँ उसके साथ एक लड़की भी होती है। दोनों टीवी देख रहे होते हैं जिसमें स्टैटिक्स के अलावा कुछ नहीं चल रहा। लड़की उसे बिल्ली के बारे में बताती है। लिम्बो के न समझने पर वो कहती है, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसके पूरे शरीर पर फर होते हैं और अगर हम उसे पालें तो वो हमारी बात समझती है। जब हम बुलाएंगे तो हमारे पास आएगी। मैं एक बिल्ली पालना चाहती हूँ जब मैं इस जगह से बाहर निकलूंगी। ये बोलते बोलते लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में दो कैदी बात कर रहे होते हैं। ये चीज 20 सेंटीमीटर मूव कर गई है और वो चीज या जीव पता नहीं क्या है। एक आलू के शेप वाला राक्षस है जिसने एक कैदी को एक हाथ में पकड़ा हुआ है और उसे आधा खा भी चुका है। दोनों कैदी बोल रहे होते हैं, शायद उस कैदी ने भागने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ डांटे रामबुतान से पूछता है, तो तुम्हारा प्लान क्या है? हम प्रिजन एस्केप कैसे करेंगे? रामबुतान बोलता है, बताता हूँ, और इतनी जोर से ऊपर की तरफ कूदता है कि छत तोड़कर बाहर निकल जाता है। उनका प्लान है रामबुतान की पावर से छतों के ऊपर ऊपर कूदते हुए पूरी जेल को एस्केप करना। तभी लीची अपने सिर पर बने बम पर टैप करती है और पूरे लैंडस्केप का स्क्रीनशॉट ले लेती है। दिमाग में लिए सारे स्क्रीनशॉट्स को जोड़कर वो इस हिस्से का एक परफेक्ट मैप बना लेती है, लेकिन वो सिर्फ प्रिजन का बहुत छोटा सा हिस्सा था। डांटे हैरान होकर बोलता है, इतना बड़ा मैप और ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। टोफू विलेज का साइज देखकर पता चल जाता है कि अभी उन्हें बहुत बहुत दूर जाना है। लीची उन्हें डायरेक्शन बताती है। रामबुतान दोनों को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और छतों पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगता है और लीची हवा में ही पूरे एरिया के स्क्रीनशॉट्स लेती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिम्बो दूसरे फॉग एडिक्ट से फॉग मांग रहा होता है। जब वो लोग बोलते हैं हमारे पास नहीं है तो लिम्बो उनकी जेबें चेक करने को बोलता है। फिर वो लोग लिम्बो को पीटने लगते हैं। उनमें से एक चम्मच लेकर लिम्बो के पास आता है और बोलता है, मैंने सुना है लोगों के मांस से भी फॉग निकलता है। बोन ईटर भी तो लोगों को फॉग के लिए खाता है ना? और वो लिम्बो की आंख चम्मच से निकालने ही वाला था कि जोरदार थप्पड़ पड़ता है। उसका कान का पर्दा फट जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। सारे फॉग ज़ॉम्बी भागते हैं चिल्लाते हुए, ये शायद हाउंड का बंदा है। हाउंड लिम्बो को देखकर बोलता है, फाइनली फाउंड यू बैग हेड। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जब सैनिकों और कैदियों के बीच खून खराबा चल रहा था। हाउंड चुपके से डांटे को उठाकर भाग रहा था। वो सोच रहा था, साला टावर मेरे आदमियों को मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और हाउंड की आंखों में आंसू भी थे। लेकिन प्रेजेंट में लिम्बो ही हाउंड का पीछा कर रहा होता है। हाउंड सोचता है शायद ये ड्रिल हेड की टीम का है। लिम्बो अपने हाथ में आलू पकड़े हाउंड से पूछता है, तुम भी स्वीट पोटैटो एनिमल हो क्या? हाउंड कुछ समझ नहीं पाता। लिम्बो फिर पूछता है, क्या मैं टीचर से पूछ सकता हूँ? हाउंड अपने आदमियों के मरने के गम में था। तभी लिम्बो उसे टीचर को जगाने को बोलता है। गुस्से में हाउंड टीचर को फेंकता है और फुल स्पीड से लिम्बो के मुंह पर मुक्का मारता है। लेकिन लिम्बो डोज कर देता है और जिस हाथ में आलू पकड़ा था उसी हाथ की 2 उंगलियों से हाउंड की पसलियों में हमला करता है। हाउंड वहीं ढेर हो जाता है। फिर लिम्बो टीचर को लेकर वहां से भाग जाता है। यहाँ प्रेजेंट में हाउंड लिम्बो के बाल पकड़े हुए उसे चोर बोलता है और पूछता है, टीचर सही सलामत है ना? वहीं दूसरी तरफ रामबुतान और टीचर को ड्रिल हेड से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो ड्रिल हेड के चेहरे पर जोरदार किक मारता है और उसे दूर फेंक देता है। ड्रिल हेड रामबुतान की ताकत समझ ही नहीं पा रहा था कि साला ये है क्या चीज। रामबुतान उसे रास्ते से हट जाने को बोलता है। टीचर हमारे साथ जाएगा क्योंकि ये हमें पहले मिला है। तभी ड्रिल हेड बैले डांस की पोजीशन में आता है। स्पिन करता हुआ सीधा जमीन में डाइव कर देता है और डांटे के ठीक नीचे की जमीन से निकलता है। लेकिन टाइम पर रामबुतान डांटे को बचा लेता है। फिर भी ड्रिल हेड अपनी ड्रिलिंग स्पीड की वजह से जमीन में कई छेद करके चूहे की तरह बार बार निकल रहा था और छुप जा रहा था। रामबुतान पैरों से उसे कुचलने की कोशिश करता है लेकिन
लेकिन नाकाम रहता है। अचानक ड्रिल हेड रंबूटान के पीछे जमीन से निकलता है और उसके चूतड़ों में अपना ड्रिल हेड घुसेड़ देता है। रंबूटान दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर लीची चीख पड़ती है और वहाँ मौजूद सबको पता चल जाता है कि लीची असल में लड़की है। सारे कुत्तों की तरह गंदे कैदी उस पर झपट पड़ते हैं। डांटे सोचता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो लीची को बचाने के लिए वहाँ पड़े पत्थर उठाता है और गंदों पर अंधाधुंध मारने लग जाता है। इसी दौरान एक पत्थर गलती से लीची को भी लग जाता है। वो लीची का हाथ पकड़कर खींचता है और भागने की कोशिश करता है। ड्रिल हेड अब इतनी सुंदर लड़की को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता, लेकिन तभी रंबूटान भी उठ चुका होता है। वो दोनों को बचाने दौड़ता है लेकिन सिर्फ लीची को ही बचा पाता है। डांटे को ड्रिल हेड पकड़कर जमीन के अंदर घसीट ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाउंड लिम्बो को अपने अड्डे पर ले आता है। वो पूछता है क्या तुम पहले स्पेशल फोर्सेस में थे? मैं भी था। फॉगलैंड आने से पहले मैंने कई रियल फाइट्स लड़ी हैं। हाउंड अपने आदमी स्लिक को बोलता है इससे टीचर की लोकेशन उगलवाओ, चाहे जितने भी गंदे तरीके इस्तेमाल करने पड़े और चाहे जो हो जाए, इसे बिल्कुल फॉग मत देना। फिर हाउंड वहां से चला जाता है, लेकिन स्लिक के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था मैं ही अब सुप्रीम लीडर बनूंगा। वो अपने बाकी आदमियों से बोलता है तुम लोगों में भी बहुत खास एबिलिटीज हैं। तुम में से कोई भी सुप्रीम लीडर बन सकता है। अगर मौका मिले तो कोई भी बन सकता है, लेकिन हाउंड नहीं। मुझे तो लगता है हाउंड बेवकूफ है। सिर्फ शारीरिक ताकत से सुप्रीम लीडर नहीं बना जाता। मैं इस बंदे से टीचर का पता उगलवाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं और खुद बन जाऊंगा सुप्रीम लीडर। तुम लोग किसका साथ दोगे? फिर वो लिम्बो से बोलता है ओए लड़के, तुझे ये फॉग चाहिए? मैं दूंगा। लिम्बो की आंखें चमक उठती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ड्रिल हेड ने टनल की मदद से डांटे को अपने अड्डे पर ले आया है और बोलता है वेलकम टू माई अंडरग्राउंड किंगडम। फिर सीन वापस हाउंड के अड्डे पर। स्लिक अपने मुंह में फॉग डालते हुए लिम्बो से बोलता है ये फॉग मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन तू मेरे अंडर काम करने लग जा। मैं तुझे हमेशा फॉग दूंगा। सोच ले, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा और मैं दोबारा देता भी नहीं। बस टीचर की लोकेशन बता दे। स्लिक फॉग निगलने ही वाला होता है कि उससे पहले लिम्बो उसकी गर्दन पर झपटता है और दांतों से गर्दन समेत फॉग भी छीन लेता है। वहाँ खड़े आदमी हैरान रह जाते हैं। अभी हुआ क्या? लिम्बो अब उन सबको ऐसे देख रहा होता है जैसे भूखा शेर बकरी को देखता हो। दूसरी तरफ ड्रिल हेड के अड्डे पर डांटे सोच रहा होता है रंबूटान और लीची बच गए होंगे। हाँ, बच ही गए होंगे। अब बहुत दूर निकल गए होंगे। हाँ, और मुझे बचाने का उनको कोई कारण भी तो नहीं। मैं तो गया अब। ड्रिल हेड डांटे से पूछता है तो क्या तुम सच में फॉग बना सकते हो? टोफू विलेज वालों ने कहा था तुमने पलक झपकते फॉग बनाया और उसे खाकर टावर की गर्दन एक बार में तोड़ दी। डांटे सोचता है साला ये क्या बकवास रूमर फैल गया, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान लाकर शांत आवाज में बोलता है हाँ ये सच है। मैंने फट से बहुत बड़ा फॉग बनाया, उसे निगल लिया और टावर पिसा हुआ टॉवर की तरह मेरे पैरों पर गिर गया। ड्रिल चिल्लाता है बंद करो ये बुलशिट, सब झूठ है। मैं बाकी शोल्डर्स जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। मैं अलग हूँ। मुझे इन सब अंधविश्वास पर यकीन नहीं कि कोई साइंस टीचर फॉग बना सकता है। डांटे बिना डरे कॉन्फिडेंटली बोलता है अगर फॉग बनाया जा सकता तो फॉग एग्जिस्ट ही न करता। ड्रिल जवाब देता है नहीं, फॉग बनाया नहीं गया। 50 साल पहले आसमान से गिरा था, भगवान की तरफ से गिफ्ट। लेकिन अब रूमर है कि ज्यादा फॉग बचा नहीं। जजमेंट डे आने वाला है। डांटे बोलता है तो फॉग लिमिटेड रिसोर्स है। ड्रिल हाँ, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसी के लिए सब एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है फॉग का भी कोई साइकिल होगा। फिर वो अपने आदमियों से एक लाश मंगवाता है जो फॉग खाकर मर गया था। डांटे से पूछता है क्या इस मरे हुए इंसान के शरीर से फॉग निकाला जा सकता है? क्या हम साइंटिफिकली इसके खून से फॉग सेपरेट कर सकते हैं? क्या 3D मैन्यूवर डिवाइस से या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से? डांटे लाश देखकर घबरा जाता है, लेकिन ड्रिल जारी रखता है इसने बहुत सारा फॉग खाया था, मतलब इसके खून में फॉग जरूर होगा। डांटे बोलता है तो तुम लाश को निचोड़ना चाहते हो? ड्रिल दुष्ट मुस्कान के साथ हाँ, अगर साइंटिफिकली पॉसिबल हो तो। डांटे घबराते हुए बोलता है क्यों ना हम अपनी नाक फैलाकर लंबी लंबी सांसें लें, यहाँ की हवा में भी तो फॉग ही है ना। ये सुनकर ड्रिल भड़क जाता है। डांटे का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है ये क्या बकचोदी कर रहे हो? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सब एक दूसरे को जान से न मार रहे होते। लेकिन डांटे फिर मुस्कुराते हुए बोलता है ये पॉसिबल है, हवा को जमा किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हाउंड अपने अड्डे पर लौटता है और अपने सारे आदमियों को बहुत बुरी तरह मरा हुआ पाता है। हाउंड घुटनों पर बैठ जाता है और चीख चीख कर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिम्बो कैफेटेरिया में पहुंच चुका होता है। पता नहीं क्यों उसका एक हाथ बहुत बुरी तरह सूजा हुआ है। वो लाइन तोड़कर खाना सर्व करने वाले से पानी मांगता है। कैदी चिल्लाते हैं रूल्स फॉलो करो, लाइन में लगो। गुस्से में लिम्बो फूड टेबल तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डांटे फॉग कलेक्ट करने में कामयाब हो चुका होता है। वो हंसते हुए सोचता है मैं कामयाब हो गया, अब मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वहीं दूसरी तरफ लिम्बो पानी से भरे गिलास में पड़े स्वीट पोटैटो को देख रहा होता है।
और उसे एहसास होता है कि आलू बड़ा नहीं हो रहा। वो गुर्राता है, टीचर तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ रंबुतान और लीची को एक बौना और चूहे जैसा दिखने वाला आदमी मिलता है। दोनों उसे बताते हैं, हम इस जेल को एक सीक्रेट रास्ते से एस्केप करने वाले हैं, तुम हमारे साथ चलोगे? बौने का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो जाता है। वो चाकू निकालकर चिल्लाता है, फटाफट यहाँ से भागो वरना अभी खत्म कर दूंगा। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लीची बोलती है, चाहे कोई कितना भी बेवकूफ या डम्ब लगे, यहाँ उस एक चीज के बारे में सबको पता होता है। रंबुतान हंसते हुए, हाँ सिर्फ टीचर ही है जो अभी तक नहीं जानता। लीची के चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ड्रिल के अड्डे की लोकेशन मेरे मैप में है। शायद वो दोनों डांटे को रेस्क्यू करने की सोच रहे थे। दूसरी तरफ डांटे ने जाली, मैश और बांस की मदद से एक सिंपल फॉग कैचिंग सिस्टम तैयार कर दिया था। ड्रिल ये देखकर दंग रह जाता है। ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए वो फॉग वाले पानी को चखता है और कंफर्म करता है ये 100% शुद्ध फॉग है। फिर तो ड्रिल और उसके सारे साथी खुशी से नाचने लगते हैं। डांटे के गले में फूलों की माला डाल दी जाती है और सब टीचर टीचर चिल्लाकर उसे हवा में उछालने लगते हैं। अगले सीन में डांटे प्रिजन ड्रेस से बने फॉर्मल शर्ट पैंट और टाई में तैयार है। ड्रिल ने अपने बाप से सिलवाया था। ड्रिल बोलता है, फॉर्मल कपड़ों में तुम बिल्कुल अलग इंसान लगते हो, शायद प्रकृति ने तुम्हें यही ड्रेस दी है। ड्रिल उसका अपनी टीम में स्वागत करता है, अब से हम सब तुम्हें सबसे ऊंचा सम्मान देंगे। डांटे मन ही मन सोचता है, ये ड्रिल हेड तो सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी आदमियों में से है, इसके जरिए मैं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर बाहर निकल जाऊंगा। ड्रिल बोलता है, आज हम बहुत बड़ा फेस्टिवल करने वाले हैं, तुम्हारी कृपा से अब हमें फॉग जमा करके रखने की जरूरत नहीं। जो फॉग मैंने अब तक इकट्ठा किया था आज सब इस्तेमाल करेंगे मेरे असेंशन के लिए। अगले सीन में एक बहुत बड़ी प्लेट में ढेर सारा फॉग हॉल के बीचों बीच रखा होता है। चारों तरफ ड्रिल के आदमी धूल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। ड्रिल एक ताली बजाता है, सब शांत। डांटे को लगता है कि सब मिलकर फॉग खाएंगे। ड्रिल अनाउंस करता है, मैं ड्रिल हेड अंडरग्राउंड का राजा और मेरे ड्रिल हेड साथी, आज वो दिन है जब हमारी मेहनत रंग लाई। आज तक जितना भी फॉग इकट्ठा किया था उससे मैं असेंशन को चैलेंज करूंगा। क्या तुम लोग असेंशन में यकीन करते हो? सब चिल्लाते हैं, वी बिलीव, असेंड असेंड। ड्रिल दंते से, अच्छे से देखो टीचर, एक राजा का असली जन्म होने वाला है। और फिर भूखे लकड़बग्घे की तरह सारा फॉग अकेला खाना शुरू कर देता है। डांटे सोचता है, ये क्या, ये तो अकेला ही सारा फॉग खाने लगा। ड्रिल के सारे आदमी असेंड असेंड चिल्ला रहे होते हैं। ड्रिल बिना रुके बिना सांस लिए सारा फॉग गटकता चला जाता है। हॉल में जितना भी फॉग था सब उसके पेट में। एक आदमी डरते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो? ड्रिल का पेट फूलकर गुब्बारा बन चुका था। वो हंसते हुए बोला, लगता है आज मेरा दिन नहीं, इतना फॉग खा लिया फिर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। उसका आदमी तुरंत, कोई बात नहीं बॉस, अब तो फॉग की कमी ही नहीं रही, किसी और दिन ट्राई करेंगे। लेकिन तभी कोई चिल्लाता है, देखो ड्रिल हेड पहले से बहुत लंबा हो गया है। सच में ड्रिल का कद 2 गुना हो चुका था। सब फिर पागलों की तरह चीखने लगते हैं, एसेंशन एसेंशन। कोई पूछता है, बॉस कैसा फील हो रहा है? कोई नया टैलेंट फील हो रहा है? ड्रिल आंखें बंद करके बोलता है, मैं पूरा यूनिवर्स फील कर रहा हूँ, वो जगह देख पा रहा हूँ जहाँ से फॉग आया था। हम सब एक नीले फीके नर्क में जी रहे हैं। और ठीक अगले सेकंड बूम, ड्रिल हेड फट जाता है। उसका मांस, खून और नीला फॉग पूरे हॉल में उड़ जाता है। सब चीखते हैं, इट्स फॉल बॉस, फाइनली फॉल। डांटे का पूरा शरीर फॉग के छींटों से लथपथ हो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा कि अभी क्या हुआ। फिर जो बचे थे वो ड्रिल के फटे हुए शरीर से फॉग और मांस इकट्ठा करके खाने लगते हैं। जो खाता है वो भी 10 सेकंड में फट जाता है। यही था द ग्रेट फॉग फेस्टिवल। एक आदमी चीखता है, अगर ऐसे ही खाते रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। वो डांटे की तरफ देखकर रोने लगता है, टीचर प्लीज सबको रोक दो, अब तुम्हें ही लीडर बनना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन अगले ही पल बचे हुए सारे आदमी डंटे के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने को। डांटे अभी भी समझ नहीं पा रहा कि ये हकीकत है या कोई बुरा सपना। तभी एक गोल चेहरे वाला आदमी उसके सामने आता है और शांत आवाज में बोलता है, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी तुझे। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ठोकना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़ देना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सच में मजा ले रहे हो। फिर मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार, खतरनाक और दिमाग हिला देने वाले मैनहवा एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक फॉगलैंड से जिंदा बच के रहना। बाय बाय।